चलिए। चलो, आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं? आ रहा है क्या? आज किसी की नहीं आ रहा है क्या? किसी की नहीं आ रहा है आज? चल। कहाँ आ रहा है क्या? आने वाले क्या? नहीं। तो तुम्हें इसको पता, तुम्हें नहीं पता? है? ऐसा क्यों? चलो। चलिए। हेडिंग डालो। कल अपन ने वो बना लिया था। थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन लिख ली थी। चलो। थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन लिख ली थी। चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। चलिए, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? एक मिनट रुकना। सूर्यकांत।
आग लगा दी गुरु जी। आग लग... चलो, आग लग गई एक बैच में। सागर सर ने आग लगा दी। चलिए, यहाँ पे अगरबत्ती कौन लगा रहा है? खुशबू आ रही क्या? चलिए, तो क्या है? थर्मल, सॉरी, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन कल कौन कौन नहीं आया था, पढ़ के आए हो? आसान सा चैप्टर है, लेकिन ज्यादा भरोसे मत रहना। क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हम करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इससे, है ना। बाई चांस अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कोई ज्यादा काम का है नहीं ये चैप्टर। थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, और ये जो चल रहा है इसके बाद कैलोरीमेट्री। इन दोनों से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपांशन कल हमने समझाया था आपको, एक बार वापस से देख लो। छोटी सी डेफिनेशन है क्या? जब अपन की सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बॉडी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेशंस जो होने लगते हैं, तो इस इन वाइब्रेशन को थर्मल एजिटेशन बोला जाता है। चलो खड़ी हो, क्या बोला जाता है इन वाइब्रेशंस को? वाइब्रेशन बोला जाता है, देखो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मल रुक जाए एक मिनट। थर्मल एजिटेशन है ना? क्या बोलते हैं? थर्मल एजिटेशन। गेट लगा दो, इसको बोलो क्या नाम? हाँ, थर्मल एजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो थर्मल एजिटेशन बढ़ने की वजह से उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच का लगाव थोड़ा कम हो जाता है ना। उनके बीच का प्रेम थोड़ा कम हो जाता है और एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाती हैं। और एक दूसरे से दूरियां बढ़ गई मतलब एक्सपांशन हो गया। ठीक है, तो अगर लेंथ में एक्सपांशन हो जाता है तो लीनियर एक्सपांशन बोल देते हैं, विड्थ में एक्सपांशन हो जाता है तो विड्थ एक्सपांशन बोल देते हैं, हाइट में एक्सपांशन हो जाता है हाइट एक्सपांशन बोल देते हैं, ना। जैसा एक्सपांड जिस डायमेंशन में चेंज हुआ वही नाम पड़ जाता है। बरका, चलिए। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। तो अपन यहाँ पे तीन टाइप के थर्मल एक्सपांशन डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, तीन डायमेंशन में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक तो लेंथ में, और फिर लेंथ में और विड्थ में तो क्या हो गया, एरिया। और फिर लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों में तो क्या हो गया, वॉल्यूम। नहीं समझे क्या? समझ लगा? ओ, चल। वो कहाँ है? आया नहीं क्या? चल। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो का जीवन तो पता नहीं कैसा निकला बचपन। मेरे बचपन में दुकान पे इतने बड़े बड़े स्क्रीन रखे रहते थे, ऐसा जैसे एटीएम मशीन होती है ना, ऐसी। तो एटीएम मशीन जैसे गेम रखे रहते थे, उनमें 1 रुपए का कॉइन डालो, और फिर हैंडल लगे रहते थे। और फिर कंप्यूटर की तरफ से एक व्यक्ति लड़ने आता था, और आपको अपना सिलेक्ट करना होता था। और फिर ऐसे हैंडल से धाड़ 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 लड़ाई चलती थी। खेला कभी ऐसा गेम? है ना। तो वो अब तो आप कहीं दिखते ही नहीं, वो तो अब तो बच्चों के घर घर में टीवी आ गए हैं, टीवी में गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। पहले हम वो बाजार में खेलने जाते थे। तो उसमें एक कैरेक्टर था पॉल नाम का, ज्यादातर लोग उसको सिलेक्ट करते थे।
लड़ाई लड़ने के लिए। तो पॉल एक पावर बनाता था। पॉल एक घूंसा मारता था, उस घूंसा, अगर वो घूंसा किसी में पड़ गया तो सामने वाला वहीं ढेर हो जाता था। तो वो घूंसा कैसे बनाता था, थोड़ा ऐसे पीछे जाता था, ऐसे, और धाड़ से मारता था ऐसे करके। तो उसके लिए उसको हैंडल को बड़ा अजीब तरीके से घुमाना पड़ता था। तो बढ़िया था वो गेम। आप लोग भी खेला करो अगर कभी मौका मिल जाए तो। अपन क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल? लेंथ में एक्सपांशन कहाँ पर? ठीक है। तो ये देखो, आपको एक रॉड दिख रही है। जी। 20 ली का तुला, 20 ली का। इनिशियल लेंथ कितनी है? एल। इनिशियल लेंथ कितनी है उसकी? एल। सबको दिख रहा है? कितनी लेंथ है उसकी? एल, है ना? अब हमने देखो क्या करा, आप लोग बोलो। टेम्परेचर, सभी लोग बोलेंगे। टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा उसके रॉड के पार्टिकल्स में? वाइब्रेशन। और वो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे, है ना? तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ गई। कौन से कलर में? पर्पल कलर में बढ़ गई, पर्पल कलर में, है ना? कितनी चेंज आया? डेल्टा एल। आया डेल्टा एल। तो फाइनल लेंथ क्या लिखोगे उसकी? एल प्लस डेल्टा एल, है ना? सही है? यही लिखोगे ना फाइनल लेंथ? बिल्कुल। चलिए, तो ये जो चेंज इन लेंथ आया है, ये जो क्या आया है, ये जो चेंज इन लेंथ आया है, तो ये कितना आता है, ये हमें डिस्कस करना है। समझे? तो दोस्त, जब किसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें जो लीनियर एक्सपांशन होता है, लेंथ में एक्सपांशन उसके, है ना, इतना डेल एल। तो ये डेल एल दो बातों पर डिपेंड करता है। कितनी बातों पे? दो। पहली 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 बात है, उसकी इनिशियल लंबाई कितनी थी। जितनी बड़ी रॉड लोगे, एक्सपांशन टेम्परेचर बढ़ाने पर उतना ज्यादा। और जितनी छोटी रॉड, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपांशन उतना कम। समझ लगा? तो मतलब डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। क्या ये बात समझ में आई? डेल एल, बोलो, क्या समझ में आया? डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्सपांशन। सोते रहते हैं तुम यार, आंखें खुल गई हैं, बैठो सामने पहले। और वहां में बैठे मत दिखा करो तुम, घुस जाते हो मजा के। कॉपी कौन लेगा? इधर, वहां नहीं। हमने वहां का बोला, हमने वहां का बोला। हाँ। हाँ, तो जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, सभी लोग बताएंगे क्या है पहला लॉ? चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, ये है पहला लॉ। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटली ये है। दूसरी बात क्या देखी गई? कि चेंज इन लेंथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर में चेंज कितना किया है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज, उतना ज्यादा एक्सपांशन। और कम टेम्परेचर में चेंज, कम एक्सपांशन। मतलब डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दो बातों पे एक्सपांशन डिपेंड। कौन कौन सी? इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को एक साथ लिख दे, तो डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। सही लिखा है? डेल एल, पढ़ो सभी लोग। अगला स्टेप क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट होता है एल्फा। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने आगे शिफ्ट कर दिया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एल्फा एक जैसे दिखते हैं ना लगभग। हम्म। तो प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन हटाया तो क्या आता है? कांस्टेंट, है ना? और वो कांस्टेंट कौन है? एल्फा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया डेल एल का, बोलो क्या? एल एल्फा डेल्टा टी। दिस एल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ, जिसकी वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और चेंज इन लेंथ निकाल देना। क्लियर है? आपको एक रॉड दी जाएगी, उसकी इनिशियल लंबाई दी जाएगी, और उसका टेम्परेचर कितना चेंज किया गया है वो दिया जाएगा। उस रॉड के मटेरियल का एल्फा दिया जाएगा।
और चेंज इन लेंथ आपसे पूछ लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? एल अल्फा डेल्टा। क्लियर है? ये क्या है, किसका फॉर्मूला ये? चेंज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है? ठीक है। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इतनी लेंथ में चेंज आता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो इतनी ही लेंथ सिकुड़ भी जाती है। समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ाने के जो फॉर्मूले हैं वही टेम्परेचर कम करने के भी है ना। ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन में टेम्परेचर कम हो रहा था और फिर उन्होंने पूछा कि उसकी लेंथ कितनी कम हो जाएगी, और कम तो आपने पढ़ाया ही नहीं सर। तो जितना बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ, टेम्परेचर कम करने पे उतनी ही लेंथ कम भी होती है। इसको बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन अलग से नहीं पढ़ते, सेम वही फॉर्मूले जो एक्सपांशन के हैं वही कॉन्ट्रैक्शन के। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, ये तो चेंज इन लेंथ आ गया। चेंज इन लेंथ क्या था? ये था, ये इतना वाला पार्ट, ये ये है ना। लेकिन मान लो कभी आपसे पूरी फाइनल लेंथ पूछी गई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कि फाइनली कितना बड़ा हो गया वो, है ना। तो देखो यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो ये क्या है, डेल्टा एल है ना। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो निकालना है, और इनिशियल कितना था, एल, उसको हमने उधर पहुंचा दिया। तो उधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको क्या लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था, एल, और उसको हमने उधर पहुंचा दिया, उधर पहुंचा दिया, और उधर पहुंचा के एल को क्या ले लिया, कॉमन। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? तो ये होती है फाइनल लेंथ का फॉर्मूला, एल इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है? तो फाइनल लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, और चेंज इन लेंथ भी पता होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत? है ना। एक ही एक्सपेंशन आपको अच्छे से पढ़ना है, और वो कौन सा है, लीनियर। बाकी सब तो क्या है, सिंबल, ये जिस एल लिखा है ना, उसकी जगह ए करो। जब वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा तो एक एल की जगह वी कर दो, खत्म। इसीलिए इस एक्सपेंशन को ध्यान से पढ़ो, है ना। चलिए, अब हमें बात करनी है इस एल्फा के ऊपर। इस एल्फा को डिफाइन करना है, ये पूछा जाता है। इस एल्फा की यूनिट आपके नीट में बिल्कुल पूछी जा सकती है। समझ रहे हो ना? एल्फा, है ना, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, इसकी यूनिट बताइए। चार ऑप्शन दे दिए। समझ रहे हो ना? तो चलिए देखते हैं। तो एल्फा को डिफाइन करने जा रहे हैं ना। तो ध्यान से सुनना कैसे अल्फा को डिफाइन करेंगे। ठीक है? चलो, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला निकालें तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। यही बनेगा, अल्फा इक्वल्स टू, है ना, यही बनेगा कि नहीं, देखो। डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। सही बात है? ठीक है। चलिए, तो दोस्त, अगर हम अल्फा की यूनिट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, तो लेंथ, ऊपर क्या लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ मतलब क्या, लेंथ, तो मीटर, और नीचे भी लेंथ मीटर, मीटर मीटर। तो 1/डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट है, या फिर 1/केल्विन। क्लियर है? तो जिसको 1 को क्या बोलते हैं जनरली, पर, पर केल्विन, या पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यूनिट की लफड़ा खत्म, बोलो। ठीक है। चलिए, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, तो थीटा की पावर -1, ये डायमेंशन। ठीक है। चलिए, अब हमें अल्फा डिफाइन करना है। अल्फा क्या करना है, डिफाइन। तो दोस्त, मान लो हमसे पूछा गया, हाँ लोहे का अल्फा बताओ। हर मटेरियल का अल्फा अलग अलग होता है ना। किसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है ना। आप इस प्लास्टिक के मटेरियल का अल्फा निकालोगे तो कुछ और होगा। चलिए, तो डिफाइन करते हैं ये अल्फा होता क्या है। तो अल्फा का फॉर्मूला सबको दिख रहा है। चलो, उसमें नीचे एल दिख रहा है, एल। तो मान लो इनिशियल लेंथ, वो एल क्या है, मान लो इनिशियल लेंथ हमने ले ली 1 मीटर, कितनी ले ली, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हमने करा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना करा, तो एल्फा इक्वल्स टू क्या बचेगा, L1 हो गया, डेल्टा T1 हो गया। तो एल्फा इक्वल्स टू क्या बचा,
डेल्टा एल क्या बचा? पल्ले ही नहीं पड़ रहा लोगों को। एल वन हो गया, डेल्टा टी वन हो गया, तो कौन बचा पिक्चर में केवल? तो एल्फा इक्वल्स टू क्या बचा? डेल्टा एल बचा। नहीं समझ रहा क्या? एल वन हो गया, डेल्टा टी वन हो गया, वन इंटू वन वन हो गया, तो ऊपर वाला बचा रह गया बस। है ना? तो इफ एल इक्वल्स टू वन, डेल्टा टी इक्वल्स टू वन, तो डेल्टा एल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? डेल्टा एल। समझे? अब डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मतलब एल्फा, एल्फा मतलब क्या? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। हाँ, मतलब एल्फा उस, एल्फा उस किसके बराबर है? क्या है डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ। तो एल्फा उस चेंज इन लेंथ के बराबर होता है ना? किसी मटेरियल का एल्फा उस मटेरियल की उस चेंज इन लेंथ के बराबर होता है, जो, है ना, इस मटेरियल का एल्फा इसकी उस चेंज इन लेंथ के बराबर होगा। किस चेंज इन लेंथ के बराबर? जो तब होता है जब इस मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड लो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दो। तब इस रॉड में, इस मटेरियल की रॉड में जो चेंज इन लेंथ आएगा ना, वही इस मटेरियल का एल्फा होगा। बात समझ में आई? तो अगर आपसे किसी भी मटेरियल का एल्फा पूछा जाए, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, हम इस मटेरियल का एल्फा बता देंगे। आप हमें इस मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड दो, इस मटेरियल की 1 मीटर लंबी रॉड दो, और फिर आप इस मटेरियल की एक लंबी मीटर रॉड मिल जाएगी आपको, फिर उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर चेक करना कि उसकी लंबाई में कितना। दैट इज कॉल्ड एल्फा ऑफ दिस मटेरियल। वही उस मटेरियल का क्या है? एल्फा। ठीक है? तो एल्फा क्या है? चेंज इन लेंथ के बराबर, जो 1 मीटर लेंथ की मटेरियल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे आता है ना? 1 मीटर लंबी रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से उसकी लेंथ में जो चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड उस मटेरियल का एल्फा। समझे? तो नीचे हमने डेफिनेशन लिख दी है ना? तो एल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ विच अकर्स इन लेंथ ऑफ 1 मीटर, ऑफ दिस लेंथ चेंज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो पढ़ के एक बार। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? लीनियर एक्सपांशन में कितने फॉर्मूले मिले आपको? याद दो ही रखने हैं। एक चेंज इन लेंथ का, बोलो क्या? एल, एल्फा, डेल्टा टी, और एक फाइनल लेंथ का, एल इन ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? ये आपको बिना देख के लिखना है अभी। ठीक है? बताओ, कोई दिक्कत है? तो ये है लीनियर एक्सपांशन। क्या है ये? ठीक है? अच्छा दोस्त, लेंथ एक लेंथ ही होती है। ठीक है? हाइट वो भी लेंथ होती है, विड्थ वो भी लेंथ होती है, रेडियस वो भी लेंथ होती है, डिस्टेंस वो भी एक लेंथ होती है, डायमीटर वो भी एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट वो भी एक लेंथ होती है। तो इन सब के फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। बस आपको एल की जगह सिंबल हटा के क्या कर देना है? रेडियस का क्वेश्चन है तो आर कर दो, डायमीटर का क्वेश्चन है तो डी कर दो, हाइट का क्वेश्चन है तो एच कर दो। फॉर्मूले सबके क्या रहेंगे? सेम। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है? तो ये था आपका लीनियर एक्सपांशन। समझ में आया? तो जल्दी से बोलो फिर। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनिशियल लेंथ एल, है ना? और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को साथ में लिखा तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आया एल्फा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? डेल्टा एल इक्वल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। फिर डेल्टा एल को लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को उधर लेके गए और उधर से एल कॉमन ले लिया, है ना? क्लियर है? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई?
तो लीनियर एक्सपांशन हेडिंग डाली थी। चलिए, तो ये क्या थी रॉड की? इनिशियल लेंथ। टेम्परेचर बढ़ाया और लेंथ में चेंज आ गया कितना? डेल्टा एल, है ना? तो ये डेल्टा एल दो बातों पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। लिखो जल्दी चलो। लीनियर एक्सपांशन। इसको क्या हो गया, ये लिख नहीं रही क्या? हाँ, लिख लिया। कब लिख लिया? अभी लिखा क्या? डायग्राम बन गए? लिख गया ये? अब ये लिखो। ये लिख गया यहाँ तक? एल्फा इक्वल्स टू लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। चलिए, अब डेल एल को लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है। चलिए, अब अल्फा को डिफाइन करते हैं, किसको? तो ये ब्लू कलर वाला लिखो। आप चाहो तो आप ऐसा करके लिख लो, डिफाइन अल्फा, और डैश लगा के ये लिखो। हालांकि इनका आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप रिलैक्स होकर चीजों को समझो ना। है ना, कभी आपको मान लो आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि अल्फा क्या होता है, मम्मा बताओ पापा। है ना, तो क्या बोलोगे अल्फा? कि नहीं वो नीट में नहीं, बोर्ड में नहीं था, इसलिए हमने पढ़ा नहीं। है ना, तो आपको अल्फा समझाना पड़ेगा आपके बच्चों को। तो क्या होता है अल्फा? तो आप आपके बच्चों को समझाओगे, देखो किसी भी मटेरियल का अल्फा निकालना है तो उसका 1 मीटर लंबी रॉड ले लो। ठीक है, और फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करो, तो उसकी लंबाई में जो चेंज आएगा वही उस मटेरियल का क्या है, अल्फा है ना। लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ठीक है, तो नीचे अल्फा की डेफिनेशन लिख लो। कौन नहीं आया तुम में से आज? कौन नहीं आया? यार एक एक बोलो। वेदांत और विराज। कल पेरेंट्स किसके आए थे? वेदांत के आए थे क्या? अच्छा, घर गया क्या वो? तो और किसके पेरेंट्स आए थे कल? तुम्हारे थे, क्या नाम था? पुष्पक, हाँ। मेरे मन में प्रखर चल रहा था। पुष्पक नाम है, पुष्पक। समझ लेगा। अब लग रहा ब्लास्ट भी हो गया। अभी आग लगी थी, अब ब्लास्ट हो गया। हम्म, बैच नहीं पता। तुम्हें समझ लेगा? कोई डाउट है? कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O है ना। H2O पानी है, ये याद करना होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। अब इसमें लेकिन चार ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेते हैं ना वो। C/100 इज इक्वल टू F-32/180, और C की जगह कितना यूज कर लो, 4। वो 4 याद है कि नहीं तुम्हें? ये अलग से हम पढ़ाएंगे, एनामेलस बिहेवियर, पानी का विचित्र व्यवहार। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांशन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद पढ़ाएंगे।
लेकिन ये थोड़ा विचित्र है, ये थोड़ा अजीब है ना, इसीलिए तो पढ़ते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहाँ पे होगा, अलग से ग्राफ बना के देते हैं इसका। और कोई नहीं करता, ये केवल पानी करता है बस। एक्सेप्शनल केस है, नहीं दिया है है ना, लेकिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है। 10 और 11 अभी छोड़ दो, हम बता दें। ठीक है, 12 13 हो गए। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितने का चेंज, 50 का। हम्म बताएंगे हम, जैसे देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना केल्विन में, 273 ऐड कर देते डायरेक्ट, कितना हो गया, 274। लिख लो, सेल्सियस में 1 और केल्विन में 273, है ना। चलिए, अब आप क्या करो, मान लो हमने इसको 50 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 51। इस 51 को केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा। हम्म तो इसमें कितने का चेंज करा तुमने, 50 का। यहाँ पे भी देखो कितने का चेंज हुआ, 50 का। तो केल्विन और सेल्सियस दो ऐसी स्केल है जिनमें चेंज हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहता है ना। क्यों सेम रहता है पता है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी, तो नीचे दोनों का 100 100 ही आता है, देखो वहां पे C/100 और K/100, उतना ही चेंज होता है ना, बस वैल्यू जरूर अलग अलग हो सकती है। जैसे ये 1 है सेल्सियस में, तो वो 270, लेकिन जब चेंज करेंगे तो चेंज सेम आता है। ये 1 से 51 हो गया, ये इतना हो गया, लेकिन चेंज क्या है, इसमें भी 50 का, इसमें भी 50 का। ठीक है, चलो सुनो आगे, सुनेंगे। तो यहां तक कोई डाउट है, अभी लीनियर एक्सपेंशन खत्म नहीं हुआ, है ना, और इसके क्वेश्चंस पे अपन कल पहुंचेंगे। तो अभी आपको थ्योरी और सुननी है ना। चलिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो जरा। तो ये सब लेंथ ही कंसिडर करे जाते हैं। तो आपको लेंथ के जो फॉर्मूला आपने पढ़े, चेंज इन लेंथ और फाइनल लेंथ का, उसमें ही एल के सिंबल को हटा के आर लगा दो तो रेडियस का बन जाएगा, डब्ल्यू लगा दो विड्थ का बन जाएगा, डी लगा दो डायमीटर का बन जाएगा। क्लियर है। अब इस लीनियर एक्सपांशन के हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है, पहले ये थोड़ा सा ये भी देख लो। जैसे मान लो एक आपको डिस्क दी गई, या आपको एक रिंग दी गई है ना, और आपने उसको आग में डाल दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्सपांशन होगा कि नहीं उसका। वो रिंग थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बड़ी। डिस्क भी क्या हो जाएगी, बड़ी, है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा उसके डायमीटर में कितना चेंज आया, उसकी रेडियस में कितना चेंज आया, उसका फाइनल डायमीटर, उसकी फाइनल रेडियस, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो डायमीटर, रेडियस, ये सब क्या है, लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या था अपना, एल एल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन डायमीटर का क्या हो जाएगा, डी एल्फा डेल्टा टी। फाइनल डायमीटर का क्या हो जाएगा, डी इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा। ये हो गया फॉर्मूला। चेंज इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एल्फा डेल्टा टी। फाइनल रेडियस का क्या हो जाएगा, आर इन ब्रैकेट, खड़े हो जाओ तन्मय। हाँ, क्या होगा चेंज इन डायमीटर का फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था। हमने पूछा है चेंज इन डायमीटर का फॉर्मूला, तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताओ। चेंज इन लेंथ, हाँ, तो उस एल की जगह बस क्या कर दिया, डी कर दिया। समझ रहे हो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत। सिमिलरली और देखिए, एक होती है बाउंडेड लेंथ। बाउंडेड लेंथ क्या होती है, हालांकि हमें पढ़ाने का मन नहीं करता उसको, लेकिन क्या है, तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट में आई चांस पूछ लेना, सीटी बीटी में नहीं पढ़ाई जाती है। बाउंडेड लेंथ क्या होती है, ऐसी लंबाई, लंबाई में कितने पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल और एक, तो इन दो पॉइंट के बीच में लंबाई होती है ना किसी की भी।
तो अगर किसी मटेरियल की लंबाई के दोनों पॉइंट एक ही मटेरियल पे हो, कहाँ हो, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड लेंथ। है ना, उस लंबाई को क्या बोलते हैं? बाउंडेड लेंथ। जैसे ये देखो, ये देखो, ये एक आधी रिंग है, क्या है ये? तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की लंबाई ये लिख दी, तो ये लंबाई क्या कहलाएगी? क्योंकि इसके दोनों किनारे कहाँ हैं? उसी रिंग पर है। बात समझ में आई क्या? इस लंबाई के दोनों एंड कहाँ हैं? उसी रिंग पर है। सिमिलरली, डायमीटर, डायमीटर के दोनों कॉर्नर कहाँ होते हैं? है ना, रिंग के कॉर्नर, है ना, रिंग के ऊपर ही होते हैं। लेकिन रिंग की रेडियस, तो आर कहाँ है? बीच में। और एक किनारा कहाँ है? सरकमफ्रेंस। वो बाउंडेड लेंथ नहीं है, तो थोड़ा वो गलत लिख गया है। लेकिन रेडियस बाउंडेड लेंथ नहीं। हाँ, डिस्क अगर होती, क्या होती? तो डिस्क में क्या होता? एक किनारा यहाँ होता सेंटर पे और एक किनारा यहाँ, तो फिर वो बाउंडेड लेंथ हो जाती। समझ गए ना? ठीक है। तो कुछ भी हो, हमें क्या करना है सर? आप ये बोलो, चेंज इन लेंथ अगर पूछी गई तो हम क्या करेंगे? एल अल्फा। फाइनल लेंथ पूछी गई तो बस। ठीक है। तो किसी की लंबाई बढ़ रही है, कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो फॉर्मूला ये आपको याद रखने के लिए रहे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन है दोस्त, है ना? तो पहला एप्लीकेशन ध्यान से सुनेंगे। ये दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है ये? हाँ, बताओ ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है? रेल की पटरियां दिख रही किसी को, और किसी को सीढ़ी दिख रही है, और देख लो आपकी। और कोई भी गलत नहीं है, बताओ कोई भी गलत है क्या? तो इसीलिए कभी भी अपने आप को गलत मत समझा करो। है ना? और जो आपको गलत बोल रहा है, गलती उसकी है, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं पा रहा। है ना? ये सीढ़ी भी हो सकती है, रेल की पटरियां हो सकती है, और क्या हो सकता है ये? खिड़की। क्या बात है, खिड़की हो सकती है, खिड़की भी दिख रही है इसमें, कहाँ दिख रही खिड़की? और क्या हो सकता है ये? अच्छा, वो लटकते हैं वो, हाँ देखो, सही बोल तो रहा है, खिड़की ऐसी है तो देखो सर। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे रेल की पटरियां हैं। ये क्या है? और रेल की पटरी ऐसे, रेल की पटरी पे रेल ऐसे दौड़ रही होगी, छुक 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 छुक, उधर जा रही होगी उधर। है ना? सही है। तो दोस्त, रेल की पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं, कभी देखा है? अरे तुमने रेल की पटरियां तो देखी होंगी। तो क्या क्या दिखता है, मतलब बिछाया जाएगा तो कैसे बिछाओगे आप? सबसे पहले ऐसे रॉड बिछा देते हैं, एक इधर और एक इधर। और फिर उन रॉड को जोड़ने के लिए एक बीच में ऐसे बिछा देते हैं, ये येलो कलर की लाइन दिख रही? ठीक है, ऐसे ही बिछाते हैं ना। चलिए। अब दोस्त क्या है, आपने लोहे की रॉड यूज करी जाती है वहां पे कि लकड़ी की? लोहे की रॉड है ना, या प्लास्टिक की? लोहे की रॉड। लोहे की रॉड यूज कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, गर्मी पड़ेगी, ट्रेन लगातार दौड़ रही है छुक छुक करके, तो वहां लोहे की रॉड का एक्सपांशन नहीं होगा क्या? होगा। और एक्सपांशन होगा तो लोहे की रॉड बढ़ेगी। और अगर आपने उसको बढ़ने की जगह नहीं दी, तो किसी चीज को बढ़ने की जगह नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, ट्रेन पलट सकती है। तो इसीलिए जब रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, तो जब रॉड बिछाई जाती है ना, तो रॉड के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वो गैप क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि गर्मियों में उस गैप में वो लोहे की रॉड क्या कर सके? एक्सपांड कर सके, और वो टेढ़ी ना हो। बात समझ में आई? देखना चाहोगे वो गैप, कभी देखा है? कभी नहीं देखा? ये देखो, ये देखो, देखा है गैप? हम्म।
नहीं देखा क्या ये कभी? ऐसा गैप कभी भी नहीं देखा क्या आप लोगों ने? ये देखो, ये गैप नहीं देखा क्या ये? अब दिख जाएगा, देखा तो है आपने, लेकिन अब हमेशा वही दिखेगा आपको रेल की पटरी पे। ये देखो देखो, गैप छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया, है ना? अभी तक देखा था लेकिन जानते नहीं थे, इसलिए पता नहीं चला, है ना? लेकिन अब जब आपको दिखेगा तो आपको बड़ा खुशी होगी कि आप कुछ जानते हैं, है ना? ये गैप छोड़ दिया, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से गैप छोड़ा जाता है। क्लियर है? और वहां पे नट बोल्ट लगा के दोनों रॉड को टाइट कर दिया जाता है और थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, है ना? ये देखो, रेलवे ट्रैक एक्सपांशन, तो ये सब चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम। गैप छोड़ने के बाद भी ट्रैक टेढ़े हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? ये देखो यहाँ पे लिखा रेलवे ट्रैक एक्सपांशन, एक्सपांशन हो गया वहां पे, है ना? और गैप ज्यादा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ये जो एक्सपांशन है ना, ये एक्सपांशन ऐसे नहीं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा सा ही एक्सपांशन होता है ना? ये बहुत माइक्रो लेवल की चीज है। ठीक है, देखो दो दो उंगलियों के बराबर छोड़ा है। दो उंगलियों के बराबर तो फिर भी कभी दिखता भी नहीं है, बहुत कम छोड़ा जाता है, लगभग एक उंगली की ही विड्थ के बराबर। ठीक है, ये देखो ये टेढ़े हो गए ट्रैक। अब ऐसे ट्रैक पर ट्रेन जाएगी तब तो कहाँ से फंस जाएगी वहीं पे जाके। समझ रहे हो ना? देख लिया एक्सपांशन? तो ये होता है एक्सपांशन। तो अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, कितना गैप छोड़े? ये क्वेश्चन है, कितना गैप छोड़ा जाए? मान लो आपसे बोला गया कि हम आयरन की रॉड बिछा रहे हैं और उसका एल्फा इतना है, इनिशियल लेंथ इतनी है, तो अब हम कितना गैप छोड़े वहां पे? क्या करोगे? आप इमेजिन करोगे कि मान लो गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? मान लो अभी 20 है, जब बिछा रहे थे रॉड तब कितना था? 20। और गर्मियों में कहाँ तक पहुंच जाएगा? इमेजिन कर लिया, तो चेंज कितने का हो गया? 30 का। और इनिशियल लंबाई आपने दे ही दी है, एल्फा आपने दे ही दिया है। तो अब हम निकालेंगे कि गर्मियों में उसमें चेंज इन लेंथ कितना हो सकता है, रॉड में कितना चेंज आ सकता है। नहीं समझे? तो जितना चेंज आ सकता है उतना ही हम गैप छोड़ेंगे, खत्म बात। नहीं समझे क्या? भाई जितनी तुम्हारी लंबाई, अब ऐसा थोड़ी कि एक रेल यहाँ, एक यहाँ, बीच में ट्रेन फंस गई है, एक एक वाली एक एक रोड से दूसरी रोड पे जा ही नहीं पाई, उसके पहिए फंस गए बीच में। समझ रहे हो ना? ज्यादा गैप थोड़ी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए गैप उतना ही छोड़ा जाता है, थोड़ा सा। और ये कैसे निकाला जाता है तो हमने आपको बताया, रॉड की लंबाई में जितना चेंज आता है टेम्परेचर बदलने पे, उतना ही गैप छोड़ेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत मिलीमीटर सेंटीमीटर में होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता लेंथ में, है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे। तो ये एप्लीकेशन क्लियर है, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, दिस एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू रेल्स अवेलेबल फॉर एक्सपांशन। चलिए अगला एप्लीकेशन, बाय मेटेलिक स्ट्रिप। बाय मेटेलिक स्ट्रिप, है ना? तो आपको यहाँ पर एक पर्पल कलर के व्हाइट कलर की मेटल दिख रही है ना? ये दो मेटल स्ट्रिप है, देखो, ये है दो मेटल स्ट्रिप। ठीक है, ये देखो, एक का मटेरियल अलग है और दूसरे का मटेरियल अलग है। तो इसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा 1 मान लिया, और इसका, और ये दोनों चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना? ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, अब दोनों में एक्सपांशन होगा, लेकिन एक का अल्फा ज्यादा है, जिसका अल्फा ज्यादा है, उसमें एक्सपांशन ज्यादा होगा, और जिसका अल्फा कम है उसमें एक्सपांशन कम होगा। तो अब ये ब्लैक कलर की रॉड बोली कि भाई इससे, ये कौन सा कलर है? ग्रे कलर से। तो ब्लैक कलर की रॉड ग्रे कलर से बोली कि ग्रे, मुझे तो जाना पड़ेगा यार, लंबाई में क्या करना है अपनी,
एक्सपांशन। तो ग्रे कलर बोला, रहे हम भी चल रहे हैं, मेरा भी एक्सपांशन ही हो रहा है, हम कोई फालतू नहीं बैठे, ये भी एक्सपांड होगा। लेकिन ब्लैक कलर बोलेगा, अरे भाई तू फालतू नहीं बैठा, लेकिन मेरा ज्यादा एक्सपांशन होना है, तेरा कम होना है। तो ये बोलता, हाँ यार, तुम्हारा ज्यादा एक्सपांशन हो रहा था, तुम हमें छोड़ के चल दिए, लेकिन अपन चिपके हुए हैं, तुम छोड़ के जा ही नहीं पाओगे हमें। अब ऐसा थोड़ी कि ये जब एक्सपांड होगा तो उसको भी खींचेगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपको डाउट समझ में आ रहा है? आपको बात समझ में आई, हम क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि एक एक्सपांशन क्या होगा और एक का एक्सपांशन क्या होगा। और लीनियर एक्सपांशन सीधा होता है ना, तो अब अगर सीधा इसका ज्यादा होगा तो ये तो इससे चिपका हुआ है, तो ये इसको क्या अपने साथ खींच के लेके जाएगा क्या? फिर तो एक्सपांशन दोनों के सेम हो गए, है ना। इसका एक्सपांशन होना है यहां तक, और इसका एक्सपांशन होना है केवल यहां तक। तो फिर इसको यहां तक जाना है, इसको यहां तक जाना है, लेकिन दोनों चिपके हुए हैं, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? समझ रहे हो ना? सीधे तो अब दोनों नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि अगर दोनों सीधे गए तो फिर एक्सपांशन तो दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं। क्या सोल्यूशन? देख, अपन बैंड हो जाते, क्योंकि अपन छूट भी नहीं सकते, अपन चिपके हुए हैं, है ना। तो ये दोनों बैंड हो जाते हैं। और बैंड होते समय ध्यान रखते हैं कि भाई तेरा एक्सपांशन ज्यादा होना है और मेरा एक्सपांशन कम होना है। तो जब अपन सर्कल में किसी चीज को ऐसे करके बेंड करो, है ना, तो ज्यादा लंबाई कहाँ की तरफ होती है? बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ कम, है ना। तो जिसका एक्सपांशन कम होना है वो रहेगा नीचे की तरफ, और जिसका एक्सपांशन ज्यादा होना है वो रहेगा ऊपर की तरफ। समझे? और ऊपर की तरफ मतलब कॉन्वेक्स, और इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? कॉनकेव। जानते हो ना कॉन्वेक्स कॉनकेव, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बायमेटेलिक स्ट्रिप को, बायमेटेलिक, इसमें दो मेटल होते हैं ना, बायमेटेलिक, जब बायमेटेलिक स्ट्रिप को हीट किया जाता है, तो अगर अपन जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी तरफ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो एक्सपांड होने के बाद? कॉन्वेक्स। और जिसका अल्फा कम है उसकी तरफ से देखेंगे तो कॉनकेव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ठीक है, समझ में आया? इस बायमेटेलिक स्ट्रिप का यूज आपके घरों में किया जाता है, आपको पता है? कभी पता चला? कभी कभी पता नहीं चला? किसी को पता है कहाँ पे किया जाता है? घरों में कपड़ों पे प्रेस करते हो? कैसी प्रेस है? ऑटोमेटिक? जिसको चालू कर दो अपने आप टक बंद, टक ठंडी होने लगी, और फिर टक की आवाज आई गर्म होने लगी, अपने आप होती रहती है। कभी आवाज सुनी है वो यही करता है वो आवाज। पता चला आपको कभी? देखो कैसे, आपकी आयरन्स में, आपकी प्रेस में ये बायमेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। और इस बायमेटेलिक स्ट्रिप को भेजी जाती है सप्लाई, मेटल है ना, ये देखो सप्लाई भेजी, सप्लाई भेजी। जब करंट मिलता है तो वहां पे हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ा तो इस बायमेटेलिक स्ट्रिप का क्या होगा? एक्सपांशन। और सीधा तो हो नहीं सकता, अभी अपन ने पढ़ा कि चिपके हुए हैं वो, है ना। तो फिर ये ऐसे करके बेंड हो जाते हैं, और जब ये बेंड हो जाते हैं तो इनका करंट के वायर से कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया, है ना। टूट गया तो करंट मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। ये क्या होने लगते हैं? ठंडे। और ठंडे होते हैं तो जब जैसे गर्म हो रहे थे तब एक्सपांशन हो रहा था, ठंडे होंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ये वापस से सीधे होते हैं, और जैसे ही सीधे होंगे फिर से वायर के कहाँ जाएंगे? कांटेक्ट में, फिर टक, फिर आवाज आएगी, फिर गर्म होने लगेगी, फिर गर्म होने लगेगी तो फिर एक्सपांशन होगा, फिर एक्सपांशन होगा तो फिर चले गए दूर, फिर ठंडी होने लगी प्रेस, फिर करंट मिलना बंद हो गया, है ना। और फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगा फिर सीधे होने लगे, फिर जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते, अपने आप एडजस्ट होता रहता सब कुछ। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपांशन का एप्लीकेशन। और देखो, कभी कभी ऐसा मन में डाउट आता है, जैसे मान लो आपके पास एक रिंग है, क्या है, नॉर्मल होके सोचना, एकदम फ्री माइंड से, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना। मान लो इस रिंग का छोटा सा पार्ट हमने कट किया और ऐसे फेंक दिया तो ये गैप आ गया। तो अब हमने इसको हीट, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो अपने मन में डाउट आता है कि सर ये भी तो खाली जगह है ना, ये खाली जगह, तो यहाँ पर भी एक्सपांशन हो सकता है ना। लेकिन ऐसा कभी भी एक्सपेरिमेंटली होता, एक्सपांशन मतलब हर चीज का क्या जाना? दूर जाना। तो
ये रेडियस, डायमीटर, ये सब तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो गैप है वो भी बढ़ जाता है। कभी भी कोई चीज एक्सपांशन में छोटी होती ही नहीं, है ना? क्लियर है? जैसे आप इस रूम का एक्सपांशन कर लो, और ये मान लो रूम मेटल का है, तो ये भी तो जगह है ना। तो ये दीवारें इधर भी आ सकती थी एक्सपांड होके, नहीं, लेकिन ये हमेशा बाहर की तरफ ही जाते हैं। एक्सपांशन मतलब हर चीज बाहर ही जाना, दूर की तरफ ही जाना, एक दूसरे से दूर। अगर ये पास पास आ गए तो क्या होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, तो ये तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, जो तो एक्सपांशन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चलेगा एकदम, है ना? एक्सपांशन मतलब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है? और देखो, ऐसे सिमिलरली तो यहाँ पे आपसे ये सब पूछा जा सकता है, इस गैप की फाइनल लंबाई कितनी होगी, या चेंज इन लंबाई कितनी होगी, है ना? तो फॉर्मूला वही सब रहेंगे। चेंज इन लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी, और एल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? चलिए, ऐसे स्पीयर का क्वेश्चन हो सकता है। स्पीयर है, उसके अंदर कैविटी है, टेम्परेचर बढ़ाया तो कैविटी का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनल रेडियस क्या, वो सब वही फॉर्मूले, है ना, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है आपका लीनियर एक्सपांशन। समझे? समझ में आया? ये था लीनियर एक्सपांशन। चलो, कहाँ तक लिखा था? नोट तक लिख गया था? हम्म। ये लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो। कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे, है ना? तो आपको आज कुछ नहीं करना। ठीक है? आपने अगर रोटेशन में कोई कमी रह गई हो तो वही अपना सॉल्व करें आज, PYQ वगैरह। ठीक है? कल क्लास में हम लीनियर एक्सपांशन किसी से एक्सप्लेन करवाएंगे बोर्ड पे खड़े करके। ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करके आए, एक दूसरे से डिस्कस करके आए। हम स्लाइड खोल देंगे और उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। एक स्लाइड किसी से, फिर दूसरी किसी से, फिर तीसरी किसी से, या पूरा किसी एक से। तो इसीलिए सब लोग प्रैक्टिस करके आए। ये थर्मल फिजिक्स अपना जनवरी में खत्म हो जाएगा, है ना? जनवरी एंड में। आज कितनी तारीख है? 23।
ये लिख गया। वो रेडियस पे मत लिखना, बाउंडेड लेंथ है ना, केवल डायमीटर पे। लिखा। ये एप्लीकेशंस लिख लो। लिख गया। बाय मेटेलिक स्ट्रिप। हम्म।
किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो ना। लिख लो बाय मेटेलिक स्ट्रिप। हम्म। क्या? कल इसके क्वेश्चंस करे जाएंगे है ना। चलिए बस इतना लिख लेना।